हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज द साइड्स पी क्यू क्यू आर होगा, यहाँ पर इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर होगा क्यू आर कॉमा पी आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर हैव 5, 7 एंड 6 इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, respectively on them. The number of triangles that can be constructed using these point as vertices is given by. अब यहाँ पर देखिए A, B, C, D 4 ऑप्शन गिवन है और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक बात देख लेते हैं कि ट्राइंगल बनने के लिए हमें कम से कम कितने पॉइंट चाहिए। मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए, क्योंकि 3 वर्टिसेस होंगी तो 3 पॉइंट चाहिए। और वो तीनों पॉइंट कैसे होने चाहिए? नॉन कोलिनियर, मतलब एक लाइन में नहीं हो सकते वो लाइन पॉइंट। ठीक है, तो वो कैसे पॉइंट होंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा NCR, NCR इज इक्वल टू कितना होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r एंड n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है कि साइड PQ, QR एंड PR ऑफ अ ट्राइंगल PQR है 5, 7, 6 इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, तो टोटल पॉइंट्स हमारे पास कितने हो गए? 5, 7, 12 और 6, 18 इंटीरियर पॉइंट है। अब इनमें से हमें चूज करना है कितने पॉइंट? 3 पॉइंट, क्योंकि तभी ट्राइंगल फॉर्म हो पाएगा। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा कि कम से कम 3 पॉइंट चाहिए ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए, यानी कि हमें 18 में से 3 पॉइंट को चूज करना है। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ 3 पॉइंट्स फ्रॉम गिवन 18 पॉइंट क्या हो जाएंगे? 18C3। ठीक है, तो 18 में से हमें 3 का सिलेक्शन करना है, तो वो डिनोट किया जाएगा 18C3 से। तो आइए फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 18 अपॉन फैक्टोरियल 3, क्योंकि फैक्टोरियल r हो गया, बाकी n माइनस r, यानी कि 18 माइनस 3 कितना हो गया? फैक्टोरियल 15। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 18 बाहर आ गया, देन 17 उसको भी बाहर ले लेते हैं, एंड देन 16 एंड देन 15 में फैक्टोरियल लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 फैक्टोरियल को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और फैक्टोरियल 15 को एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 15 तो कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ पर कितना आ गया? 3 से अगर हम चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं 18 को, आ जाएगा 6, और 2 से अगर चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं 3। ठीक है, तो हमें कितना मिल जाएगा? देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 16। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 17 3 जार 51 मल्टीप्लाई 16, और 16 से अगर मल्टीप्लाई करें 16 1 जार 16, 6 1 कैरी, 16 5 जार 80 और 1 81, यानी कि 816 टोटल बनेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो आ गया कि 18 में से अगर हमें 3 को चूज करना हो तो ये टोटल निकल के आ गया कि हम इतने सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए क्योंकि हमें ट्रायंगल फॉर्म करना है, तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने एक बात देखी कि ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए वो जो 3 पॉइंट है वो कैसे होने चाहिए? नॉन कोलिनियर होने चाहिए। दैट मीन्स कि एक लाइन से हम तीनों पॉइंट का सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो जो अभी हम लोगों ने 816 निकाला है, इसमें वो पॉइंट्स भी इंक्लूड हो गए कि अगर हम एक लाइन से ही तीनों पॉइंट को चूज कर ले तो। ठीक है, तो अब हम इनमें से वो सिलेक्शन माइनस कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर इसको कैसे फाइंड करेंगे? एक लाइन में मगर अगर हम PQ की बात करें तो PQ पर कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है। ठीक है, तो अगर हम उन 5 में से 3 को चूज करें तो क्या मिलेगा? 5C3। अच्छा, QR पे कितने पॉइंट हैं? 7, तो अगर हम 7 में से 3 को चूज करें तो क्या मिलेगा? 7C3। एंड देन PR पे कितने पॉइंट हैं? 6, तो अगर हम 6 में से 3 को चूज करें तो हमें क्या मिलेगा? 6C3। ठीक है, ये वो पॉइंट हैं जब हम एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम या तो 5C3 करेंगे, यानी कि या तो PQ पर से हम 3 पॉइंट को चूज करेंगे, या फिर 7C3, यानी कि ये दोनों में से एक होगा। ठीक है, और या फिर इन दोनों में से ना करके 6 में से अगर 3 को चूज करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो टोटल नंबर ऑफ वेज निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? 5C3 प्लस 7C3 प्लस 6C3। अब आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5C3 की वैल्यू कितनी होगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड 5 माइनस 3 यानी कि फैक्टोरियल 2, प्लस यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3
एंड 7 माइनस 3 कितना, फैक्टोरियल 4 प्लस 6c3 कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 3। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे भी। 5 को अगर हम बाहर लिख लेंगे देन वी गेट 4 को भी बाहर ले लेंगे देन वी गेट 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है और 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। प्लस 7 को देखिए बाहर लिख लेंगे देन वी गेट 6 अगेन वी गेट 5 एंड देन 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 को एक्सपेंड कर लेंगे देन वी गेट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड देन 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 6 फैक्टोरियल में से 6 को बाहर लिखेंगे देन 5 आएगा देन 4 आएगा एंड देन 3 फैक्टोरियल अपॉन, अब यहाँ पर देखिए 2 बार है 3 फैक्टोरियल तो किसी एक को हम एक्सपेंड कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि 2 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2 ही होती है, ठीक है। चलिए इसको साइड में और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 4 जार 20 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी 2 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए 5 6 जार 30, यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं 3 2 जार 6 और ये 6 कैंसिल होगा देन वी गेट 7 5 जार 35 एंड देन यहाँ पर देखिए 3 2 जार 6 तो ये 6 कैंसिल हो गया एंड वी गेट 5 4 जार 20 तो यहाँ पर आ गया 20। अब देखिए 2 से अगर हम चाहें तो इसको काट लेंगे तो आ जाएगा 10। अब इनको ऐड कर लेते हैं 10 और 35 कितना हो गया 45 45 और 20 65, यानी कि 65 ऐसे सिलेक्शन हो गए जिनमें एक लाइन पर ही हमने तीनों पॉइंट को चूज कर लिया और ये हमारे टोटल सिलेक्शन थे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड अगर हमें बात करें कि रिक्वायर्ड सिलेक्शन कितने होंगे तो टोटल 816 माइनस 65, ठीक है। ये हमारे आ जाएंगे रिक्वायर्ड सिलेक्शन। तो 6 माइनस 5 कितना 1, 11 माइनस 6 5 एंड देन 7, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर 751 विच इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।